चीज़ें तुम लोग सोचने पे मजबूर करते हो कि क्या तुम लोगों को तुम्हारी खुद की क्रिएटिविटी या खुद की स्टोरी टेलिंग पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि तुम लोग एक अच्छी मूवी बना सको, कि तुम लोगों को ना इस्लाम को ड्रैग करना है, कुरान की आयत पे बात करनी है, ताकि एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए, एक विवाद खड़ा हो जाए, और जहाँ पे विवाद हुआ वहाँ तो मूवी हिट होनी है। बिना हाथ पैर सर वाली कोई भी मूवी हो, बस विवाद में आ गई ट्रेलर तो मूवी तो हिट हो जानी है। एंड अगर तुम्हें ये है कि तुम्हें इस्लाम के बारे में ही मूवी बनानी है तो पूरा नॉलेज लो ना, जो सही बात है वो लाओ ना सामने। ये क्या एक हाफ नॉलेज ले लिया, इतनी नफ़रत फैला रहे हो। जिस तरह तुम इस्लाम को दिखा रहे हो, इस्लाम वैसा बिल्कुल भी नहीं, तुम ऑपोजिट दिखा रहे हो, तुम नफ़रत फैला रहे हो। एंड ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं जो बिना किसी विवाद के ही, बिना किसी रिलीजन या बिना किसी कम्युनिटी को ड्रैग किए हुए मूवीज़ बनाते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मूवीज़ हिट होती है। नहीं है मूवी बनाने का टैलेंट तो घर बैठो, बिजनेस खोल लो और पैसे कमाओ। मैंने कुछ दिन पहले एक ट्रेलर देखा एक मूवी का, मैं उस मूवी का नाम नहीं लूँगी। उस पर यह था कि सूरह बकरा में एक आयत है, औरत तुम्हारी खेती है, और मैं इस पे बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। दुनिया में ऐसी बहुत सी लैंग्वेज है जिसके वर्ड्स तो सेम होते हैं लेकिन मीनिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। चलिए एक वर्ड मैं ले लेती हूँ, आर से, जो एक गाली है, जो कि बहुत गंदी वाली गाली है हमारे यहाँ, लेकिन उसी जगह तेलुगु में वो वर्ड का मायने क्या होता है, आओ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वैसे ही गुलाम वर्ड जो उर्दू में, उसका मायने क्या है, जो हमारी सर्विस देता है, जो हमारे लिए काम करता है। लेकिन अरबी में अगर हम गुलाम का मायने देखें तो उसका मायने होता है लड़का। हज़रत मरियम को बशारत दी थी, लाकी गुलामन सकिया, ए मरियम मैं तुझे गुलाम की बशारत दे रहा हूँ। और फिर कहा ईसा अलैहिस्सलाम को, कुरान ने गुलाम कहा, यकीनन कुरान ने गुलाम कहा, उर्दू में नहीं कहा, अरबी में कहा, क्योंकि अरबी में गुलाम का मायने होता है लड़का, क्योंकि पैगंबर गुलाम नहीं हो सकता। अब इस पर भी कभी कोई मूवी बन जाएगी कि ईसा अलैहिस्सलाम को गुलाम कहा गया, एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। लेकिन जाहिलों, वो अरबी में है, एंड अरबी में गुलाम का मतलब होता है लड़का। तो अरबी में जो हर्ष है ना, खेत, वो कोई तौहीन के मायने में नहीं है, वो तज़ीम है। हाँ, अगर वो उर्दू में होती तो शायद हम उसके मायने कुछ निकाल सकते थे कि हाँ औरत के लिए तौहीन है, बट नहीं, अरबी में इसका मायने ये है कि जो आपकी पैदावार में इजाफ़ा करे। अब आप ये सोचें ना, आपकी ज़मीन है तो क्या आप उसकी कदर नहीं करेंगे, आप उसकी हिफाजत नहीं करेंगे? आप क्या अपनी ज़मीन पे किसी को कब्ज़ा करने देंगे? नहीं देंगे। आप उसकी कदर करेंगे, आप कहेंगे हमारी मिट्टी है, आप उसकी इज़्ज़त करेंगे। हम कहते हैं ना हमारे वतन की मिट्टी, हम कितना कितना कदर करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरी मिट्टी, मेरी ज़मीन, मेरे वतन की मिट्टी, क्या ये मैं तौहीन के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ? अब कुछ दिन पहले की बात ले लीजिए, जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें क्या था, क्यों फार्मर्स अपनी जान दे रहे थे, क्यों प्रोटेस्ट हुआ था, अपनी ज़मीन के लिए जान दे रहे थे, अपनी ज़मीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कुरान भी यही बता रहा है हमें। कुरान जब औरत को खेत से ताबीर कर रहा है, वो ये बता रहा है कि वो ज़मीन जो आलू, प्याज, टमाटर पैदा करती है, उसके पैदावार में इजाफ़ा का ज़रिया बनती है, जिसके लिए किसान अपनी जान तक दे देते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी कदर करते हैं। वैसे ही तो वो औरत जो तुम्हारी बीवी है, जो पैदावार पैदा कर रही है, पैगंबर पैदा हुए, बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, कमाने वाले बाज़ू पैदा हुए, तुम्हारे नस्ब की हिफाजत करने वाली औलाद पैदा हुई, तो उसकी और कदर करो, उसकी और इज़्ज़त करो। इस्लाम कहता है कि औरत का इतना ऊंचा मकाम है अल्लाह के नज़र में कि वो इंसान के पैदावार में इजाफ़ा करती है, और यही सबसे बड़ी क्वालिटी है औरत की। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि खेती से क्या मतलब था। ठीक है, तो अगर इस्लाम के बारे में आपको मूवी बनाने का इतना शौक़ है तो सही तरीके से इस्लाम को जानें, सही तरीके से समझें, सही मैसेज फैलाएं, ये ना कि हेट फैलाएं।